हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटीज की पूरे चैप्टर की समरी को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए, जमीन के नीचे हजारों सालों से एक पूरा का पूरा शहर दबा हुआ है। ऐसा ही कुछ हुआ लगभग 150 साल पहले। पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो इंजीनियर्स को अचानक कुछ ऐसा मिला। हड़प्पा शहर के खंडर। ये तो जैसे खोई हुई दुनिया का दरवाजा ही मिल गया हो। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत के सबसे पुराने शहरों की कहानी, जो लगभग 4700 साल पहले बसे थे। अब चूंकि हड़प्पा ही वो सबसे पहला शहर था जिसे खोजा गया, इसलिए इस पूरी महान सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इस अद्भुत शहर की गलियों में चलकर देखते हैं। हड़प्पन शहरों की प्लानिंग तो कमाल की थी सच में। देखिए, शहर को ना अक्सर 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा जो थोड़ा ऊंचाई पे बना था, उसे कहते हैं सिटाडेल। माना जाता है कि यहां शासक और खास लोग रहते थे। और फिर था दूसरा निचला और बड़ा हिस्सा जिसे लोअर टाउन कहते हैं, जहां आम लोग रहा करते थे। और दीवारें वो बनी थी पक्की हुई ईंटों से, और ये ईंटें इतनी मजबूत थी कि हजारों साल तक टिक गईं। इन्हें एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था, जिससे दीवारों को जबरदस्त मजबूती मिलती थी। मोहनजोदारो में दी ग्रेट बाथ जैसा एक खास तालाब मिला है, जिसका इस्तेमाल शायद खास मौकों पर होता होगा। लेकिन जो चीज सच में चक्कर में डाल देती है वो है यहाँ के कवर्ड ड्रेन्स, यानी ढकी हुई नालियां। सोचकर देखिए, हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ती थी। उस जमाने में साफ सफाई का क्या गजब का सिस्टम था। तो इन शहरों में जिंदगी चलती कैसे थी? सबसे पहले तो यहाँ रूलर्स यानी शासक होते थे, जिनका काम था शहर की प्लानिंग करना और दूर दूर से कीमती चीजें मंगवाना। फिर आते थे स्क्राइब्स। ये आसान भाषा में लिखने पढ़ने वाले लोग थे जो मोहरें यानी सील्स तैयार करने में मदद करते थे। और हाँ, इनके अलावा थे कुशल कारीगर यानी क्राफ्ट्समैन, जो अपने घरों या वर्कशॉप्स में पत्थर, सोने, चांदी जैसी चीजों से कमाल की चीजें घड़ते थे। अब ये सील्स यानी मोहरें क्या चीज थी? आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी हजारों मोहरें मिली हैं जो पत्थर से बनी होती थी। इन पर ना अक्सर जानवरों की आकृतियां बनी होती थी। इनका इस्तेमाल होता था सामान के पैकेट्स पर एक स्टैंप की तरह। सोच लीजिए, अगर सामान पहुंचने पर मोहर टूटी हुई नहीं है, इसका मतलब सामान बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें बनाने के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स आते कहां से थे? तो हड़प्पन लोग ये चीजें दूर दूर से लाते थे। जैसे तांबा आता था आज के राजस्थान से, सोना आता था कर्नाटका से, और जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। इससे साफ पता चलता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना विशाल था। चलिए इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं लोथल की। ये गुजरात में साबरमती नदी के किनारे बसा एक शहर था, समुद्र के बिल्कुल पास। और यहाँ पत्थर, शंख, मेटल जैसी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। और इस शहर की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद यहीं पर जहाजों में सामान लादा और उतारा जाता था। तो लोथल उस दौर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था। तो चलिए, जो कुछ हमने जाना उसको फटाफट 3 पॉइंट्स में दोहराते हैं। पहली बात, हड़प्पन शहर बेहतरीन सिटी प्लानिंग का नमूना थे, जहां पक्की ईंटें और कवर्ड ड्रेन्स थे। दूसरी बात, वहां के लोग कुशल कारीगर थे जो सील्स और बीड्स बनाते थे, और उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत बड़ा था। और तीसरी और आखिरी बात, लगभग 3900 साल पहले इन शहरों का अंत हो गया। क्यों? हो सकता है नदियां सूख गई या जंगल खत्म हो गए। असली कारण वो आज भी एक मिस्ट्री है। देखिए, इतिहास सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की एक जिंदा दिल कहानी है। तो सीखते रहिए और इस कहानी के नए पन्नों को हमेशा खोजते रहिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।